बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद हम सब समझ पाएंगे कि सत्संग हम सबके लिए ज़रूरी क्यों है। अगर हम समझते हैं कि हमें सत्संग पर जाने से कुछ भी नहीं मिलता, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो रूहें परमार्थ की तरफ कदम बढ़ा रही होती हैं, उनके लिए सत्संग एक पहली सीढ़ी की तरह है। और किसी भी ऊंचाई पर जाने की शुरुआत करने के लिए पहली सीढ़ी पर चलना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। साखी में मैं आपको दो चोरों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि सत्संग से हमें क्या मिल सकता है। बाबा जी कई बार हमें सत्संग में कहते हैं कि अगर हमें उस परमात्मा से जुड़ना है और परमार्थ के रास्ते पर चलना है, तो हमें सबसे पहले अपने आसपास उस तरह का माहौल बनाने की ज़रूरत है। और वह माहौल तभी तैयार होगा जब हम सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। जैसे एक पत्थर पर बार बार पानी की बूंदें गिरती हैं, तो वह भी अपना निशान छोड़ जाती हैं। इसी तरह अगर हम बार बार सत्संग सुनेंगे, तो वह भी हम पर अपना असर ज़रूर छोड़ेगा। साखी को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह एक बहुत पुरानी घटना है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। बहुत समय पहले एक शहर में एक चोर हुआ करता था। उसने अपना पूरा जीवन चोरी करते हुए बिताया था। अब वह चोरी में इतना उस्ताद हो चुका था कि उसके अंदर का डर बिल्कुल निकल चुका था। और इस सब में उसे इतना अनुभव हो चुका था कि अपनी पूरी उम्र में वह कभी भी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। अगर कभी पुलिस उसे पकड़ भी लेती, तो कुछ ऐसे तरीके वह लगाता जिससे बिल्कुल निर्दोष होकर वह बचकर बाहर आ जाता था। लेकिन अब इस चोर की उम्र हो चुकी थी और यह मरने की कगार पर था। मरते वक्त इसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, जिसे यह काफ़ी पहले से ही चोर बना चुका था। इसका बेटा भी चोरी करने से बिल्कुल नहीं घबराता था। अब मरते वक्त भी इस चोर ने अपने बेटे को गलत ही ज्ञान दिया और कहा कि चोरी करने के काम में एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे गुरुद्वारा हो, धर्मशाला हो, कोई गुरुकुल हो या फिर कोई भी धर्म स्थान हो, इन सब से दूर रहना। दूसरी बात, अगर गलती से कभी पकड़े भी जाओ तो चाहे मर जाना, लेकिन कभी भी कबूल ना मत कि तुमने ही चोरी की है। चाहे कोई तुम्हें कितना भी मार ले, लेकिन तुम कभी भी सच मत बताना। अपने बेटे को यह सब नसीहत देने के बाद वह चोर मर गया और उसका बेटा हर रोज़ नई नई जगह पर जाकर चोरी करने लगा। ऐसे ही एक बार चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। वह हमेशा चोरी करने के पहले उस घर और उस घर में रहने वालों के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता था। लेकिन इस बार जानकारी निकालने में चोर के बेटे से थोड़ी बहुत गलती हो गई। चोर के बेटे को लगा कि जिस घर में वह चोरी करने के लिए घुसा है, उस घर के सभी लोग कहीं बाहर गए हैं। लेकिन वह गलत था। वह घर किसी फौजी का था और कई महीनों के बाद वह अपने घर आया था। चोर के बेटे को घर में घुसते हुए फौजी ने देख लिया और उसने शोर मचा दिया। फौजी भी चोर के पीछे दौड़ने लगा और जिस रास्ते से वह भाग रहा था, उस तरफ पहरेदार खड़ा था। अब चोर के बेटे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक तरफ फौजी था और दूसरी तरफ पहरेदार। लेकिन तब भी वह चोर बहुत शातिर था और उस वक्त वह वहाँ से बच निकला। फौजी ने और पहरेदार ने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी थी। इसके बाद से पुलिस उसके पीछे पड़ गई। फौजी और पहरेदार भी उसके पीछे ही लगे हुए थे। चोर को भागते हुए रास्ते में एक आश्रम दिखा। चोर को अपने पिता की सीख याद थी, लेकिन उस वक्त उसके पास आश्रम में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह छुपने के लिए उस आश्रम में घुस गया।
वह चोर अपने पिता का आज्ञाकारी था, इसलिए जब वह आश्रम में घुसा तो वहाँ जो सत्संग चल रहा था वह उसके कानों में न पड़े, उसके लिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली। लेकिन तब भी सत्संग की कुछ आवाज़ें उसके कानों में चली गई और उसने सत्संग में सुना कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती। अब चोर के बेटे ने मन में सोचा कि यह शब्द मैंने जानकर नहीं सुने और इस सब से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। फौजी, पुलिस वाले और पहरेदार जो इस चोर की तलाश में निकले हुए थे, उन्हें किसी ने बता दिया कि चोर आश्रम में ही छुपा है। चोर को ढूंढा गया और जल्दी ही उसे हिरासत में भी ले लिया गया। उस इलाके की पुलिस उस चोर के कारण पहले से ही काफ़ी परेशान थी, इसलिए पुलिस वालों ने चोर को बहुत मारा और नियम यह था कि जब तक गलती करने वाला अपनी गलती को मान नहीं लेता तब तक उसे गलती की सज़ा भी नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा, लेकिन वह सच नहीं बोला। आखिर में तंग आकर चोर को जज के सामने पेश किया गया। उस इलाके में चोर के ही किसी पहचान वाले ने पुलिस तक यह बात पहुंचा दी कि चोर माता रानी को मानता है। जज और पुलिस वालों ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने नाटक करने वाली एक औरत को अपनी सहायता के लिए अपने साथ मिला लिया और सारी योजना उसे समझाई गई। नाटक करने वाली वह औरत भी समझ गई कि उसे क्या करना है। अब उस औरत को इस तरह तैयार किया गया कि वह बिल्कुल देवी का रूप लगे। उसे नकली भुजाएं लगाई गई, हाथ में त्रिशूल पकड़ाया गया। अब जब चोर को जेल में बंद किया गया और यह सब पुलिस वाले ही कर रहे थे, तो उन्होंने जेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जिससे कि चोर को लगे कि सही में ही देवी जी ने ही उसे दर्शन दिए हैं। जब देवी को चोर के सामने ले जाया गया तो उसके आने से पहले दरवाजे कड़क कड़क कर खुले और जब सब जानते ही थे कि वह चोर देवी को मानता है, तो यह भी संभव ही था कि जब कोई इंसान मुसीबत में हो तो वह अपने इष्ट देव को ही याद कर रहा होता है। इसलिए उस औरत ने चोर के सामने जाते ही चोर से कहा कि बेटा, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? देखो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। उस औरत के पीछे से एक तेज रोशनी ऐसे छोड़ी गई जिससे लगे कि वह देवी अचानक से प्रकट हुई है। यह नज़ारा देखकर चोर बहुत हैरान हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर देवी के सामने बैठ गया। तब देवी ने उससे पूछा कि बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो इन सबको सच नहीं बताया, लेकिन अब मैं तेरे पास आ गई हूँ ना, मुझे सारी बात सच सच बता दे। मैं तुझे यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगी। अब चोर अपनी इष्ट देव से तो झूठ नहीं बोल सकता था, वह सच कहने ही वाला था। लेकिन तभी उसे वह शब्द याद आ गए जो उसने उस वक्त सत्संग में गलती से सुन लिए थे। उसने सत्संग में सुना था कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती, लेकिन उसने जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि देवी की तो परछाई है और वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, उसके साथ छल किया जा रहा है। चोर सच बताता हुआ रुक गया और कहने लगा कि माँ, मैंने चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो ज़रूर पता होता। अब नाटक करने वाली उस महिला को भी यकीन हो गया कि इसने चोरी नहीं की। जेल के कमरे के बाहर पुलिस वाले भी चोर और उस नाटक वाली औरत की बातें नोट कर रहे थे। अब सभी को विश्वास हो गया कि उसने चोरी नहीं की। अगले ही दिन चोर को जज के सामने पेश किया गया और उसे निर्दोष साबित कर दिया गया। इस तरह बिना किसी सजा के वह आज़ाद हो गया। लेकिन अपनी आज़ादी मिलने के बाद भी अब वह एक अलग ही सोच में फंस गया था। उसके मन में आया कि मैंने गलती से सत्संग के 2 शब्द क्या सुन लिए, उन 2 शब्दों ने मुझे जेल से आज़ाद करवा दिया। उन्हीं 2 शब्दों के कारण मुझे यह आज़ादी मिली है। क्या होगा अगर मैं यह सत्संग सारी उम्र ही सुनूं? यह सोचकर अब वह चोर हर दिन सत्संग सुनने लगा और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया
जब उसने यह चोरी का पेशा बिल्कुल छोड़ दिया और किसी महात्मा की शरण में चला गया। इसलिए कहा गया है कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना और ना ही कोई और तीर्थ। संगत जी, अगर हम सत्संग पर जाते भी हैं और यह सोचते हैं कि यहाँ जाने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम गलत हैं, क्योंकि सत्संग में सुना हुआ कोई शब्द हमारी जिंदगी में कब कैसा बदलाव ला दे हम नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्संग पर जाने से कुछ देर तो ऐसी होगी जिसमें हमारे दिमाग में हम कुछ और नहीं सोचेंगे और उस वक्त में हमारा पूरा ध्यान उस मालिक की तरफ लगा हुआ होगा। और वैसे भी महाराज जी कहा करते थे कि सत्संग में बैठना भी उस परमात्मा के दरबार में हाजिरी लगाने के बराबर ही होता है। उसकी गिनती हमारे अच्छे कर्मों में ही की जाती है। इसलिए हम और कुछ करें या ना करें, सत्संग पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ी देर का वह सत्संग हमारे जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकता है। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।